पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी माहौल गर्मा दिया है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूँ और मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, क्योंकि चुनाव के बाद इस तरह का बयान सीधे तौर पर बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हराने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आधिकारिक नतीजों में भले कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन नैतिक रूप से उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। अब इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से काफी गर्म और हाई वोल्टेज रही है। यहाँ हर चुनाव के बाद बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता रहा है। वहीं विपक्ष लगातार टीएमसी सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जनता का फैसला ही सबसे बड़ा होता है और चुनाव आयोग द्वारा घोषित नतीजों को सभी को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी तरफ टीएमसी समर्थक और उनकी पार्टी नेता ममता बनर्जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता का भरोसा अभी भी ममता बनर्जी के साथ है और यही वजह है कि पार्टी खुद को नैतिक जीत का दावा कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसके जरिए ममता बनर्जी अपने समर्थकों को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग ममता बनर्जी के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग उनके बयान की आलोचना भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में और बड़ा टकराव देखने को मिलेगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाएगा और क्या टीएमसी अपने नैतिक जीत वाले दावे पर आगे भी कायम रहेगी? फिलहाल पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बनी हुई है। हर नया बयान अब राजनीतिक बहस को और तेज करता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाती है और ये सियासी लड़ाई आगे क्या नया मोड़ लेती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही बड़ी और तेज जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए रांची क्लब टीवी के साथ। धन्यवाद।